लाओ भाई मुँह करा लो तिजड़ बने तलखाल जरा चाय पी के आते हैं पर आके बस बग 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 मस्सा लहसन हो रखा है ये पे बॉडी बाड़ा कभी बैठे रहते थे। यादें हैं हमारे यहाँ की निकालता वो सुशाल गाय भैंसे लोग पालते भी थे उन्हें बन मानुस खा जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं तलखाल और आज पुजाई के बाद सीधा पुजाई के बाद आज ही मैं तलखाल आ रहा हूँ तो देखते हैं कौन कौन घर पे बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है वैसे अभी शाम का टाइम है तो सब लोग अपने अपने खेतों में गए हुए हैं तो अभी घर पे कोई नहीं है, सारे लोग मलखाल गए हैं, कुछ लोग गए हैं अपने खेतों में तो सुनसान हो रखा है तलखाल भी। तो हम लोगों ने सोचा चलो चाय वाय पीने चलते हैं तो यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, सब लोग तो मलखाल में ही बैठे हुए हैं। ये छन्नी भी टूट गई अभी पूरी तरीके से। उर्मिला दीदी इनकी कभी यहाँ पे बैठे होते थे, चंपा लीला गोदी ऐसे ही नाम रखे होते थे इन्होंने। अभी देखो छन्नी पूरी तरीके से टूट गई और ये है सामने खुमानी का पेड़ जिस पे कि आजकल पतझड़ लगी हुई है और ये है हमारे खेत खलियान, हरे भरे खेत खलियान। और अभी मैं और अंकु भाई आए हैं तलखाल का लुत्फ़ उठाने, तलखाल के नज़ारों का। अब यहाँ पे सुनील भाई इन्होंने बो रखी है मेथी वगैरह जो भी हल्की हल्की जम रखी है और ये माल्टे के पेड़ लगा रखे हैं, इधर इन्होंने लकड़ी वगैरह डाली हुई है। सामने देखो रौले का नज़ारा, रौला तो बिल्कुल भी रौले रौले का नज़ारा तो ऐसा हो रखा है बिल्कुल, मतलब वहाँ जाना अब इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी झाड़ ताड़ और बिल्कुल कांडे ही कांडे हो गए हैं। तो चलिए यहाँ से मैं ज़रा अपने स्यारों का नज़ारा दिखाता हूँ, जो हमारे स्यारे थे, स्यारे वाले खेत। और यहाँ से देखिए कभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत आलू प्याज धान बहुत कुछ बो रखी होती थी और गोबर फेंकने में सबसे ज़्यादा आफत वहीं आती थी जो कि अभी बिल्कुल ही बंजर पड़ गया नीचे और पता ही नहीं चल रहा कि सामने कोई नदी भी है। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और धूप देखिए कितनी मस्त लग रही है और सामने का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत और आसमान बिल्कुल नीला, बिल्कुल क्लीन साफ। और ये है खड़किया का पेड़। तो गाइस अभी काफ़ी लोग तो चले गए हैं परदेश में, जो मतलब नौकरी चाकरी वाले हैं, और कुछ लोग रह गए अभी गांव में, कुछ अपने खेत खलिहानों में जा रखे हैं, कुछ मलखाल में बैठ रखे हैं आराम से। और हम लोग आ रखे हैं तलखाल चाय पीने, पर अभी कोई है नहीं तलखाल में। मैं और अंकु भाई ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे। हमने सोचा चलो तलखाल ज़रा चाय पी के आते हैं, पर अभी कोई घर में दिख नहीं रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हो रखे हैं। तो हम भी थोड़ी देर घूम के अभी चलते हैं। ए बोड़ पकाया ले, बूढ़ी भी बेचारी दादी ए लो लो कक्षा वाले चा पेदा। अभी बूढ़ी भी चली गई बेचारी। हमको आज मेरे को ले जा रहा है शॉर्टकट रास्ते। अभी देखते हैं छन्नियों का हाल क्या हो रखा है। ये है पलखाल वालों की छन, ये भी टूट गई है। या कुमरी कुमर हुई सिर यहाँ कुमरे कुमर हो रखे हैं। देखो कौन से रास्ते में लेके आ रहा है मेरे को, तो जा ये देखो बल। और ये है राहुल इनकी छन्नी। राहुल रे तुम्हारा छन टूटिया पर। ये देखो कभी यहाँ भी भैंस होती थी, गाय होती थी, बैल। एक गाय का नाम था उनका गदोला, तो गदोला थी। कभी उनकी छन्नी में एक गदोला थी, उनकी फेमस गाय, बेचारे कभी मारती नहीं थी। और आज देखो छन्नी के हाल। अब यहाँ से आते हैं हम सीधे सुनील और संतोष इनकी छन्नी में। तो ये पीछे जो दिखाई दे रही है ये है संतोष इनकी छन्नी और ये है सुनील इनकी। तो अभी गाय वाय तो कहीं पे नहीं है। और गाय पालनी भी कैसे है यहाँ पे पता नहीं, बनमानुस या क्या लगा हुआ है, किसी को नहीं पता। वो रात को आता है और गाय या बछड़े को मतलब यहाँ पीठ से फाड़ के और खा के चला जाता है। तो यहाँ पे लोगों का गाय भैंस पालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये जो छन्नी है ये इतीश भाई इनकी है। तो जिसको कंडाली चाहिए भुज्जी के लिए, ये है बिच्छू घास, तो आप ले जा सकते हो यहाँ से कंडाली। और ये है गुलशन भाई इनकी छन्नी। ये ऊपर कभी गुलशन भाई यहाँ पे पढ़ाई करते थे और किसी को आने नहीं देते थे यहाँ पे। कभी इनकी गाय भैंस हमारी भी होती थी। और ये है उनकी छन्नी, क्या कहते हैं, मनोरथ भाई इनकी छन्नी है। यहाँ पे कभी उनकी भी एक गाय होती थी
और यहाँ बच्चे भी पैदा होते थे लोगों के, आदमियों के पहले तो छन्नियों में ही होते थे। और यहाँ भी सब आजकल ऐसे ही हो गया, क्योंकि पलायन की मार हर गांव झेल रहा है उत्तराखंड में। और जो गाय भैंसे लोग पालते भी थे उन्हें वन मानुस खा जा रहा है, तो क्या ही पाल सकता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये है पंकु वंकु इनकी छन्नी, और ये है उमेश भाई इनकी। तो अभी तक इन्होंने भी गाय रखी हुई थी, बट उनकी गाय के बछड़े को भी वन मानुस मार गया। तो ना वेलवेक जय वन मानुस उन भाई ने बछड़ मार दे उन्हें खालता वो सुशाल हैं जय। ये है गणेश भाई इनकी छन्नी। तो छन्नियाँ यहाँ जानवर अब ना के बराबर है, क्योंकि भाई डर तो लगा रहता है। अब हम जा रहे हैं सुनील इनके घर में। और यहाँ पे है ये चाचा जी की बागवानी, मस्सी मूली हो रखी है। घरा मूली है कि देसी है? घरा मूली। तो हमको भाई कह रहा है कि ये घरा मूली है गांव की। और यहाँ पे धनिया है, ये छीमी, और ये माल्टे भी लगे हुए हैं ज़बरदस्त। ये है अमरूद का पेड़। इस बार एक भी अमरूद नहीं खाया मैंने, दिख तो रहे हैं पर खाए नहीं। ये है छोटी नारंगी। अब हम चलते हैं यहाँ से संतोष और सुनील इनके घर पे। यहाँ लग रखा है प्याज, उधर है लहसुन। तो अभी हम आ गए हैं सुनील, इस साइड वाला ये है संतोष इनका घर, और ये है सुनील इनका घर। अब बोर्ड भी पता नहीं कहाँ है, मलखाल में ही है। तो हमें आज कोई भी घर पे नहीं मिल रहा है। और यहाँ हम आ रखे हैं इनकी बागवानी में, मस्त लहसुन हो रखा है ये। और बोड़ी की कितली कागज, ये बोड़ी की कितली है जो कि मतलब जैसे हमने डिक्चा रखा होता है वैसे इन्होंने केतली रखी हुई है पानी गर्म करने के लिए। ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसी रहेगी, रात तक के लिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे पलखवाल। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे पलखवाल। और परसों मतलब पुजाई तक की भीड़ तो आपने देखी होगी हमारे गांव में, बट आजकल अभी कम हो गए हैं लोग, क्योंकि बच्चों के पेपर वगैरह हैं। तो दिसंबर में ठंड के कारण भी लोग यहाँ से थोड़ा बहुत पलायन कर गए। बट अभी कुछ है गांव, बट अभी सब लोग इधर उधर जा रखे हैं, तो आपको दिख नहीं रहे होंगे घर में। तो अभी आ गए हम पलखवाल में। और पलखवाल का घर देखिए कितना मस्त हो रखा है, कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे देखो इनको चौक, बहुत ही मस्त घर है। ओ चाह दी बना, चाह चाह बनाओ जरा लटपटी। देखो, और यहाँ से मैं ईड़ा गांव का मस्त नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, शाम के 4:30 बजे का। देखो मस्त सी धूप लगी हुई है पीछे, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ईड़ा गांव ये। आहा, अब हम पलखवाल भी आ गए। आज पूरे गांव में हमें कहीं भी चाय पीने को नहीं मिली, सब लोग इधर इधर उधर भाग रखे हैं, कोई भी घर पे नहीं है। जो मतलब रह गए हैं, तो चाय पीने को नहीं मिला। हम वैसे घर से ही चाय पी के आए थे। आज हमको भाई ने समोसे ला रखे थे बैठो से, मन तो कर ही रहा था, बट उसको ज्ञात हो गया कि भाई समोसे ले जाने, तो मस्त से समोसे ला रखे थे। अभी हम पलखवाल से भी आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं बीच खाल से मलखवाल, और तब वहाँ से हम सीधे जाएंगे मटेलाधार। ये हरीश भाई इनका कुकर आ गया है। कल हरीश भाई कह रहा था कि मैं तो उसको जाने नहीं दे रहा ईड़ा। अब देखो भाई, ये आपको सबूत के साथ कि तुम्हारा कुकर ईड़ा में घूम रहा है। आप नहीं बोल सकते कि मेरा कुकर ईड़ा वो सिमकोली में ही रहता है, ईड़ा भी घूम रहा है। अब यहाँ से हमारे सगड़ों के नज़ारे देखिए। सामने हमारा केले का पत्ता, केले का पेड़ और गन्ना, और ये है लहसुन प्याज के सगोड़े। आहा, पालक हो रखा है आजकल मस्त ये। अब हम आते हैं यहाँ से मलखाल की ओर। ये हमारे ताऊ जी इनका घर, जो कि अभी लगभग टूट ही गया है। ये है अनूप भाई इनका घर। यहाँ पे आते हैं मनोरथ भाई के घर पे आ गए। ये लोग तो चले गए अभी, अब हम आ गए अपने घर पे। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। ले हाँ, मम्मी ने बता दिया काम कि मूला ले आना डांग में से। तो अब हम लाते हैं मूली। और ये है हमारे गांव के पंचायत भवन।
जिसको कि आजकल सफ़ेदी कर रही है, तो मस्त लग रहा है। दोनों तरफ से सीमेंट वगैरह लगा रखा है। और ये 30 भाई इनका घर यहाँ पे। तो यहाँ से अब रास्ता थोड़ा बहुत बंद हो गया, बट हम साइड से चलते हैं। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से नीचे, यहाँ से लमडने की देर लगती है। ये छोटकू सा घर है परवीन भाई इनका। अब आ गए हम मलखाल के लास्ट घर में, और ये लोग भी चले गए हैं। अभी भाई लोग आ रखे थे। और ये है गुरजी इनका घर। और यहाँ पे बॉडी बाड़ा कभी बैठे रहते थे, तो हम बॉडी बाड़ा के साथ यहाँ पे वो तम्बाकू पी रखे होते थे, और हम लोग उनके साथ बैठे होते थे यहाँ पे। अभी तो बंद हो गया ये। अरे बहुत यादें हैं हमारे यहाँ की, हैरान को हम बॉडी बाड़ा बैठे ना इंछा हम उधर बैठ कर आराम से हैं क्या बोल। एक यो भी यो घर है कि देश है छ त देशी छ ना यो घर है घरै मोजा तो पर यो लंबो हुनु छ। अब जख्न में कत का झाड़ा होगी 1 2 3 4 5 6 तो बहुत सी छे हैं। ला ला मोजा थिचड़ खाना कहिले ला भाई मोजा करा लो थिचड़ बनेला। आहा रचान है। तो गाइज यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बैजरो महानगर का। सामने है वो उस साइड बैजरो, ये है तोलियो, और ये है मटेला, उखलियो, बदाड़ो, और ये है कुंड, और उधर है सुकाई गांव। तो यहाँ अगर कभी वैसे बन सकता है तो एक महानगर बन सकता है, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान दे तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे महानगर बन सकता है। और ये है पूर्वी नयार, और हमारे गांव का रास्ता वहाँ से बैजरो मटेला से होते हुए ये मटेला धार। और अभी हम लोग जा रहे हैं अब घर, थोड़ा रात का टाइम होने वाला है। तो अभी शाम के बज गए हैं 5:30, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पे डिक्चे में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। और देखो आज मस्त से बगोड़ ला रखे हैं जी आज ने, और यहाँ पे जला रखे हैं मस्त सी आग गर्म पानी के लिए। और अभी शाम का मौसम ऐसा हो रखा है बिल्कुल मस्त सा, और मतलब हवा नहीं चल रही है अभी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। सामने बिल्कुल देखिए चांद का नज़ारा। तो चलिए गाइस, आज का सुंदर सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इस खूबसूरत मौसम के साथ। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। और ये पीछे देखिए, ये मेरी बड़ी बहन है जो कि कह रही है कि मेरे को भी ब्लॉग में ला, मेरे को भी ब्लॉग में ला। और बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही, ऊपर बस सुबह से बैठी हुई है, और बस कि मेरे को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, और कुछ काम नहीं किया है इसमें इस बार यहाँ आके। बस बग 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 लगी है, पीछे देखो।